20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है स्टेट की तरफ से, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे और उसी के लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ पानीपत पहुँचा हूँ। और इस बार ये पहली बार जो दक्ष जयंती है, महाराजा दक्ष जयंती स्टेट की तरफ से मनाई जा रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से अनेक महापुरुषों की जयंतियाँ सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। पहले कबीर जयंती भी मनाई गई थी, रविदास जयंती भी मनाई गई थी और यहाँ पानीपत में ही आपके गुरु गोविंद सिंह जी की गुरु तेग बहादुर जी का जो है एक बड़ा प्रोग्राम समागम किया था। इसी तरीके से धन्ना जाट की जयंती जो है वहाँ गनौरी के अंदर मनाई गई थी। महापुरुषों की और गुरु साहिबानों की सबकी जयंती मनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है और ये पहली बार हुआ है, तो समाज के लोगों के अंदर भी बड़ा भारी उत्साह है। मैं पूरे कई ज़िलों के अंदर जाके आया हूँ, तो बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर, अच्छी संख्या के अंदर। पूरे हरियाणा प्रदेश से उस दिन 20 तारीख को हिसार में पहुँचेंगे और जिस तरीके से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हर वर्ग का साथ लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग के लिए नई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उसकी जो पुरानी मांग थी कि क्रीमी लेयर की आय सीमा 8 लाख की जाए केंद्र की तर्ज पे, यहाँ हरियाणा के अंदर 6 लाख थी और उसमें एग्रीकल्चर और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए, ये डिमांड बैकवर्ड क्लास की ओबीसी की पुराने समय से थी। और इसके साथ साथ जो पूर्व की सरकार है, खासकर भारतीय जनता पार्टी से पहले 10 साल तक कांग्रेस का राज रहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व के अंदर उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान जो सबसे ज़्यादा अगर अन्याय किसी के साथ हुआ तो वो ओबीसी के साथ हुआ, क्योंकि उनके राज के अंदर जो नौकरियां हैं या तो पैसे से मिलती थी और या फिर जो अपने अपने लोग हैं उनको सिफारिशों से मिलती थी। इसलिए जो खासकर जो ओबीसी के लोग हैं उनकी ना तो इतनी सिफारिश होती, वो हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं सारे, ना ही उनके इतनी सिफारिश होती, ना पैसा होता। तो इसलिए मान लो ओबीसी के अंदर कोई 30 वैकेंसीज निकली तो 5-7 लेकर के और बाकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। नीचे ये लिख दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं, तो बैकलॉग रह जाता था। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने 23 जून को गुड़गांव के अंदर मीटिंग बुला करके और ये घोषणा की उन्होंने कि जहाँ हम क्रीमी लेयर की आय सीमा 6 से 8 कर रहे हैं, उसके अंदर केंद्र की तर्ज पे एग्रीकल्चर इनकम और जो सैलरी की इनकम है वो भी नहीं जोड़ी जाएगी। वहीं जो पीछे अन्याय हुआ है, जो बैकलॉग बचा हुआ है, उस बैकलॉग को भी जल्दी नई भर्तियां निकाल करके पूरा करने का काम करेंगे, ताकि जो ओबीसी के साथ, एससी के साथ जो पहले अन्याय हुआ है उसकी भरपाई करने का काम भी करेंगे। और 27% आरक्षण जो हमारा HKRN की भर्ती है उसके अंदर भी ओबीसी को दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं की हैं, तो इससे भी क्योंकि प्रजापति समाज भी बैकवर्ड समाज में आता है, ओबीसी के अंदर आता है, तो उत्साह है। जहां हम 20 तारीख को महाराजा दक्ष की जयंती बनाएंगे, वहीं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस बात के लिए धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने ये तमाम जो पुरानी मांगे हैं वो मानने का काम किया है और जिस तरीके से हर वर्ग को साथ लेकर के चल रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं अक्टूबर के अंदर। मैं समझता हूं कि आज हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है और एक बार फिर से आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पिछली बार तो कुछ कमी रह गई थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार हम एक बार फिर से, जिस तरीके से केंद्र के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार बनी है, हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी लोकसभा का चुनाव आपके बीच में था। लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल के कितने वोट आए हैं वो आपके सामने हैं और अभी क्योंकि चुनाव है, हर पार्टी अपने अपने दावे करती है, उनको भी अपने दावा करने का अधिकार है।
लेकिन मैं ये कहूँगा कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अब, क्योंकि उसके अंदर जब दो फाड़ हो गई तो लोगों का विश्वास खो चुकी है, इसलिए अब मुझे लगता नहीं कि उसके अंदर कोई ज़्यादा वो है। तो लोकसभा चुनाव तो अलग लड़ा था उन्होंने, और लोकसभा चुनाव के अंदर कितने वोट आए वो सारे आपके सामने हैं। जैसे मैंने कहा, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के अंदर जो पार्टी लोगों का विश्वास खो देती है फिर वो उठ नहीं पाती है। आज ये हालत मैं समझता हूँ कि दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी की भी है, और ये हालत इंडियन नेशनल लोकदल की है। भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से अनेक महापुरुषों की जयंतियां सरकारी स्तर पर मनाने का काम किया है। पहले कबीर जयंती भी मनाई गई थी, रविदास जयंती भी मनाई गई थी, और मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी होंगे, और उसी के लिए निमंत्रण देने के लिए यहाँ पानीपत पहुँचा हूँ। और इस बार ये पहली बार जो दक्ष जयंती है, महाराजा दक्ष जयंती, स्टेट की तरफ से मनाई समाज के लोगों से मिलने के लिए और उनको निमंत्रण देने के लिए कि 20 जुलाई को महाराजा दक्ष जयंती हिसार के अंदर मनाई जा रही है। हाँ जी, गुरु तेग बहादुर जी का जो है एक बड़ा प्रोग्राम समागम किया था। इसी तरीके से धन्ना जाट की जयंती जो है वहाँ और सैलरी की इनकम ना जोड़ी जाए, ये डिमांड बैकवर्ड क्लास की, ओबीसी की पुराने समय से थी। और इसके साथ साथ जो पूर्व की सरकार है, खासकर भारतीय जनता साथ लेकर के चल रहे हैं, हर वर्ग के लिए नई नई घोषणाएं भी कर रहे हैं, और विशेष रूप से जो बैकवर्ड क्लास है उसकी जो पुरानी मांग थी कि आया हूँ, तो बहुत ही उत्साह है लोगों के अंदर, अच्छी संख्या के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश से उस दिन 20 तारीख को हिसार में पहुंचेंगे। और जिस तरीके से और गुरु साहिबानों की सबकी जयंती मनाने का काम सरकार की तरफ से किया गया है, और ये पहली बार हुआ है, तो समाज के लोगों के अंदर भी बड़ा भारी उत्साह है। HRN की भर्ती है, उसके अंदर भी ओबीसी को दिया जाएगा। ये तमाम घोषणाएं की हैं, जिससे भी क्योंकि जाति समाज आया हुआ है, जो बैकलॉग बचा हुआ है, उस बैकलॉग को भी जल्दी नई भर्तियां निकाल करके पूरा करने का काम करेंगे, ताकि जो ओबीसी के साथ